नहीं हमारा जलसा तुम्हारा कैंसिल हो गया। अच्छा एक मिनट बात कर रहे हैं शेख साहब, ये क्या ठीक है, ये बिल्कुल बस कर शेख साहब ये क्या कर रहे हैं? बंद कर जाते हैं 10-10 दिन जब जमात इस्लामी आ जाती है तो तब आप लोगों को याद नहीं आता जलसे मनसूख करना और एनओसी मनसूख करना। तो आपने गुंडागर्दी खोली हुई है, तो अवाम को आप मजबूर कर रहे हैं कि अवाम आके ना एक दफा आपका गिरबान पकड़ के आपको 4 चपाड़े मारे। आप लोग इसके लायक हैं। तो अभी हम भी बड़े प्यार से लगे हुए हैं। अभी हम पुलिस वालों से भी कह रहे हैं, वो भी बेचारे कह रहे हैं बाजी हम क्या करें, हम तो खुद पीटीआई के हैं। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जहाँ पुलिस भी उठ के कह रही है तो हम इमरान खान के साथ है, पर बाजी हम ड्यूटी में हैं। ड्यूटी वालों को मेरा पैगाम है कि आपने आखिर ये ड्यूटी करके कब्र में जाके क्या कहना है। लात मारे ऐसी ड्यूटी को और छोड़ के निकले। और जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो नमूने जिन्होंने ये जलील हम पे मुसल्लत किए हैं, वो मैं उनको बल्कि कहूंगी कि वो सबसे बड़े जलील वो खुद हैं, जिन्होंने हर गलत काम की इजाजत दे देनी है लेकिन पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं देनी, और फिर बकवास करनी है कि पीटीआई जो है वो जलसा नहीं करती क्योंकि पब्लिक नहीं निकलती। तो आपको हम जलसा भी करके दिखाएंगे, आपको हम निकल के भी दिखाएंगे, आपको हम अटियाला के बाहर बैठ के भी दिखाएंगे। ये मुल्क आपके बाप की जागीर नहीं है, आपकी माँ जहेज में नहीं लाई। तो अपने ड्रामे आप अपने पास रखें। मैडम कल हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा से हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कंसर्न शो किया खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से कि उनकी जान को खतरात हैं और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश है। इधर से भी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो लीडरशिप को अब मैदान में आना चाहिए। कंसर्निंग इशू है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। देखें, लीडरशिप या तो ज्यादातर मफरूर है या जो मौजूद हैं उनको भी बिल्कुल जिस तरीके से बाउंड कर दिया गया है। पब्लिक का निकलना जरूरी है, पब्लिक खुद निकलेगी। मैं अगर 10 माह जेल काटने के बाद दोबारा तैयार हूँ, अटियाला के बाहर बैठना हुआ, दोबारा जेल जाना हुआ, मैं डंके की चोट पे अपने इदारों से कह रही हूँ मैं तैयार हूँ। आप लड़ के दिखाएं, मैं आपको सामने खड़े होकर लड़ के दिखाऊंगी। किसी के बाप की मजाल नहीं है जो ये करके देखे। आप क्या करेंगे, मुझे जेल डाल देंगे। आपकी जितनी जलालत होनी है इससे ज्यादा होगी, और मैं आपकी जलालत कराने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। आप डाल के दिखाएं दोबारा एक बेटी पे हाथ। आप इंशाल्लाह ये जो आपके बाकी कपड़े रह गए आपके ऊपर, हम ये भी उतार के बैरिस्टर गौर साहब से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम पुरअमन एहतजाज लाजमी करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब का भी मौकफ आया है, उनका ये कहना है कि हम हर सूरत जलसा करेंगे। नहीं, पुरअमन एहतजाज तो ये रहा पुरअमन एहतजाज, ये पड़ा हुआ है पुरअमन एहतजाज का मनाजिर, और ये रही आपके सामने पुरअमन एहतजाज वाली पुलिस। तो अभी तक पुरअमन एहतजाज चल रहा है। मियाँ साहब की तस्वीर को मरी में जूते पड़े हैं। ये जिसको बड़ा शौक है ना कि इमरान खान के साथ खड़ा कोई नहीं है, एक बार प्रोटोकॉल के बगैर आप निकल के दिखाएं, आप निकल के दिखाएं। मियाँ साहब की तो तस्वीर को जूते पड़े थे। आप लोगों का वो हशर होगा कि आप लोगों को बांग्लादेश और श्रीलंका भूल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अभी तक कोई यहाँ पर नहीं है, मैं किसी कायदी भी यहाँ से गायब है, क्या कहेंगे इस पर? आ जाएंगे, अभी उन्हीं से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं एनओसी के मुताबिक उन्होंने क्या चीजें अब की हैं। अभी मैं रास्ते में थी तो मुझे पता चला है कि एनओसी मनसूख किया गया, लेकिन खैर हमने इस बार ठानी भी है कि एनओसी आप ये रख लें अपनी जेब में। अगर आप जमात इस्लामी को निकलने दे सकते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे अटैक होने दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैंने देखा गेट्स पे बंदरों की तरह लटके हुए थे लोग। तो जब उस पे कोई केस नहीं है भाई, तो हमारी शक्लें देखें, आपको ये दहशतगर्दी वाली लगती है? नहीं ना, हम आपको जलसा जरूर करके बताएंगे। 15 कारकुनान को यहाँ से गिरफ्तार किया गया, अभी किया गया उसके वाले अब क्यों किया है भाई पुलिस वालों? अभी आप लोग कह रहे थे हम खान के साथ हैं, साढ़े बंदे भी ला गए हो। कहा गया कि वफाक ने को रिक्वेस्ट की है, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक वफाक, हम कोई बात नहीं कह सकते उसमें मुद्दई है या नहीं, ये रिलाय कर रहे हैं पटिशन पंजाब गवर्नमेंट की, जो कि मेलाफाइड इंटेंशन थी हुकूमत की, और जो रिकमेंडेशन थी सरदार लतीफ़ खोसा साहब उसके कानूनी पहलू पर तस्करा करेंगे, दैट वाज यूनानिमस। मेरे आवान साहब भी हैं जो वहाँ पर कमेटी में, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में मौजूद थे, हमारे सरगोदा से एमएनए हैं। वहाँ पर यूनानिमसली ये बात कही गई थी कि ये दोनों फैसले, मेन फैसला और इसकी रिव्यू, ये दोनों फैसले रिवर्स करने के लिए मुकम्मल तौर पर हुकूमत, कौमी असम्बली हुकूमत को सिफारशात भिजवाएगी और हुकूमत उसके बाद रिव्यू, कम्पैरेटिव रिव्यू दायर करेगी। ऐसे नहीं हुआ। अभी भी जो फैसला सुनाया गया है, अल्लाह करे कि उसके अंदर से
वो तमाम देखें, बात की जा रही है पैरा 7 की और पैरा 42 की। पैरा 6 पैरे हैं जो उसके साथ अटैच हैं, जिसमें आप 295B के अंदर तहरीफ कुरान को आपने उठा के किसी और जगह पे कर दिया, आपने ममनुआ कुतुब के अंदर कर दिया। अभी जब तक हम फैसला देख ना लें, हम फैसला तफसीली पढ़ ना लें, उस वक्त तक हमारी कोई तशफ़ी नहीं है। हम किसी तौर पर भी उस वक्त तक इसको क्लियर नहीं करेंगे जब तक तफसीली फ़ैसला हमारे सामने मौजूद नहीं होगा। और ये बात मैं आपको वाज़ह कर दूं कि इस फैसले की रिकमेंडेशन कायमा कमेटी की तरफ से पूरा फ़ैसला रिवर्स करने की थी, कोई चंद शिकों के हवाला से थी नहीं। अब मैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, चूँकि उन्होंने तफसीलन वहाँ पर सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे, अब वो आपको इसके कानूनी पहलुओं से आगाह करेंगे। देखिए, हमने 3.5 घंटे स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के सपोर्ट किया गया था। साहबजादा साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कौमी असम्बली में जो है इस इशू को उठाया गया था, और अक्रॉस दी आइल यानी बग़ैर किसी मुतनाज़ा इस अमर के कि कोई हुकूमती बेंच में है या कोई अपोजिशन में है, सभी यक ज़बान बोले कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है, ये इस्लामी उम्मा के ख़िलाफ़ साजिश है, और ये फितना और फसाद की जो है जड़ रखी गई है इन फैसलों के ज़रिए से। पहला फ़ैसला आया और रिव्यू में उल्टा उसमें और ज़्यादा नमक पाशी की गई, 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर उसके बाद जो इन्होंने यहाँ से वजाहती बयानात जारी किए वो उससे भी ज़्यादा झूठ का मलबा था। सो इसलिए जब सारे हाउस ने कहा कि अभी जो है इसमें जो है काजी फाइज ईसा और उस बेंच को जो है न सिर्फ ये कहा जाए कि ये फैसला ख़त्म करे, पार्लियामेंट ख़त्म करे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ भी जो है कार्रवाई की जाए, तो फिर स्पीकर ने ये हमारे तरफ भेज दिया स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के पास। हमारी 3 नशस्तें हुई, 3.5 घंटे हुए, और बहस और तमीज़ हुई, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं था किसी का, क्योंकि जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है और ख़त्म नबूवत का ताल्लुक़ है, हमारी जान, हमारी औलाद, मुसलमान के जज्बात ये हैं कि हम कुर्बान जाएँ, उनकी आँच नहीं आने दे सकते और ना तसव्वुर कर सकते हैं। ग़ुलाम मोहम्मद एक फितना था जिसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया सहवानी कुव्वतों और कादियानी, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया मुसलमान इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बैनुल अक़वामी साजिश थी, मुसलमान दुश्मन अनासर की साजिश थी, और उस साजिश के शाखसाने में आप देखें कि 1974 में इसमें तरमीम आई आर्टिकल 263 में, और इनको जो है गैर मुस्लिम करार दिया गया, और वहाँ ख़त्म नबूवत का बड़ा वाज़ेह तौर पर मुसलमान की तारीफ़ कर दी गई और ख़त्म हो गया। 1984 में ऑर्डिनेंस के ज़रिए 295, 96, 97, 98 ये इंट्रोड्यूस किए गए कौमी असम्बली कानून के ताज़ीरात पाकिस्तान में, और इनको काबिल मुआख़ज़ा करके सज़ा याब करार दिया गया। और उसके ख़िलाफ़ जब फेडरल शरीयत कोर्ट में गए तो वो मिराजुद्दीन के केस से मिराजुद्दीन के केस से मशहूर है फेडरल शरीयत कोर्ट का 1985 का फ़ैसला। फिर इन्होंने आप में कोशिश की 50 साल मनाने के लिए, तकरीब मनाने के लिए कि जी हम जो है फुलझड़ियाँ बनाएंगे और पता नहीं बैनर लगाएंगे और क्या क्या, सुन ले ज़रा। उसमें जो है फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो जाता है मामला, और ज़हीरुद्दीन का केस 1993 सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया, कतई तौर पर तय कर दिया, और उसकी सारी तारीख़ पस मंज़र में कि ये कादियानी चाहे वो लाहौरी हों चाहे वो रब्बा हो, ये मुसलमान नहीं हैं, और इसलिए इनको कोई हक़ नहीं है कि ये जो है मस्जिद का नाम ले सकें या कलमा का नाम ले सकें या मुसलमानों की किसी अंदाज से जो है तकरीब कर सकें। फैसला आप सुन लें, मैं बस करने लगा। हमारा फैसला ये हुआ था कि इस फैसले को, पहला फैसला और दूसरा फैसला जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में किया है, दोनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट जो है कलअदम करार देकर वापस ले, और ये क्यूरेटिव, रेमेडियल और जो है कंप्लीट जस्टिस की एक पटिशन दी जाए, जो हमने हुक्म दिया कि वफाक जो है वो इसको दायर करेगी, और वफाक
میں دائر کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو سارا اریز کریں گے اور پھر یہ بھی طے کیا جائے گا کہ کیا اس فتنے کے پیچھے کوئی سازش ہے یا یہ سہون ہوا ہے. سہون ہم کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. پہلا فیصلہ ہوا اور پھر ریویو میں ریپیٹ کیا گیا. سو اس لیے ہمیں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ آج جو دیا گیا ہے, جس طرح صاحبزادہ صاحب نے کہا, آج بہت ہی مبہم قسم کا کیا گیا ہے کہ متنازع جو پیراگراف ہیں ان کو جو ہے حذف کرنے کے لیے کہا گیا. ہم فیصلے کلیتاً متنازع سمجھتے ہیں, کلیتاً ہم مسلم امہ کے اوپر جو ہے ہم سمجھتے ہیں ایک ایسا شب خون مارا گیا ہے. ہمارے اسلام کے جو ہے قرآن پاک کے جو ہے اس کی ترویج, جعلی ترویج جو ہے, اور اس کی جو ہے چھپائی اور اس کی جو ہے پرنٹنگ وغیرہ, اور اس کا جو ہے جس انداز سے اس میں کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہم اسے قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں.